तेजोऽसि तेजोमयी देवी। ॐ वीर्यमसि वीर्यमयी देवी। ॐ बलमसि बलमयी देवी। ॐ ओजोऽसि ओजोमयी देवी। ॐ मन्युरसि मन्युर्मयी देवी। ॐ सहोऽसि सहोमयी देवी। वेद ने इस छोटे से मंत्र में परमात्मा से क्या मांगा है कि मेरे अंदर भरपूर ओज भर दे। ओज ये ऐसी शक्ति है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति देती है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। जब तक हमारे शरीर के अंदर ओज है तब तक हमें किसी प्रकार की फिजिकल और मेंटल और आध्यात्मिक कष्ट नहीं हो सकता। तो वेद ने पूरा ध्यान अपने ओज को समर्पित कर दिया। कहते हैं, ऐसा कि हमने देखा भी है, हर बीमारी की उत्पत्ति हमारे अंदर से होती है। और परमपिता परमात्मा ने तो ये शरीर इतना सक्षम बनाया है कि इसके अंदर हर चीज़ को ठीक करने की क्षमता अंदर से भरपूर है। हर बीमारी से लड़ने की क्षमता है। हर एक, कोई भी आपको चोट लग जाती है, कहीं शरीर में कोई विकार आ जाता है तो अंदर की शक्ति उसको ठीक करती है और उसी शक्ति का नाम ओज है। बाकी हम जितने भी क्रियाएं करते हैं वो तो एक स्पोर्ट हैं, खाली ऊपर से करने वाली चीज़ें हैं, परंतु अगर हमारे अंदर की शक्ति परिपूर्ण हो तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। आप देखिए, अगर हम थोड़ी सी गहन चिंतन करें, खूब विचार करें, आपको कैंसर होता है। कैंसर क्यों होता है? जिस टाइम हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी पूरी नहीं होती, या दूसरे शब्दों में ओज की कमी हो जाती है, तो सेल म्यूटेट करने लग जाते हैं, उनका न्यूक्लियस म्यूटेट करने लग जाता है और अनड्यू ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जो कि शरीर के लिए घातक होती है। और अगर हम शरीर की ओज या शक्ति को प्रपूर्ण कर दें तो वो कैंसर अपने आप दब जाता है। आजकल की चिकित्सा में भी इसका बहुत महत्व होता है कि जब सब चीज़ें, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब फेल हो जाती हैं तो हम उसको स्टेम सेल्स करते हैं। स्टेम सेल्स का मतलब कि हम अंदर से उसको एनर्जी से ठीक करते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर ओज की वृद्धि करके इसको पैदा ही ना होने दें। अगर तकलीफ़ हो भी जाती है तो वो ओज की शक्ति के द्वारा ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह जितनी भी बीमारियां हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ले लो और जितने भी डायबिटीज़ हैं, इन सब के पीछे मेन कारण आपके अंदर ओज की कमी ही होता है। अगर हम शरीर के अंदर ओज की परिपूर्ण मात्रा को पैदा कर सकते हैं तो उससे हमारे अंदर किसी तरह का विकार होगा ही नहीं। अगर होगा तो ओज की शक्ति से वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हमने अपनी चिकित्सा पद्धति में देखा है कि बड़ी सी बड़ी बीमारियां, 4 स्टेज का कैंसर भी, अगर आप ओज की वृद्धि करने में सक्षम होते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ओज की वृद्धि कैसे की जाए, ये भी आयुर्वेद ने बहुत सिंपल सा तरीका बताया है। उसने कुछ नहीं, आपको बहुत लंबे चौड़े किस चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने आहार की तरफ ध्यान दें। फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट, ये 2 चीज़ें एक हमारे जीवन का आधार है। और इसके अलावा आपका कोशिश करिए कि कोई भी केमिकल शरीर के अंदर ना जाने पाए।
परंतु आजकल के सिनेरियो में ये बहुत मुश्किल है। परंतु जितना कम से कम ले जाओ, क्योंकि हर केमिकल आपके शरीर के ऊपर घातक है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे दवाइयों के रूप में है, चाहे प्रिजर्वेटिव के रूप में है, वो सब आपके शरीर को क्षीण कर रहा है। और आयुर्वेद ने सबसे उत्तम ये बताया है, वेद ने इससे भी बढ़कर बताया है कि आप जिस समय भोजन करें तो उसको बहुत आनंदमय होकर करें। उसके द्वारा उत्पन्न जो वाइब्रेशन ब्रेन में जाती हैं, उसकी खुशबू से, उसके टेस्ट से उसका पूरा आनंद लीजिए। और जिस टाइम भोजन चबाने के बाद अंदर जाता है, कहते हैं वो आत्मा को छू के जाता है, उसका भरपूर आनंद लीजिए। उस समय आपके अंदर ऐसे हेल्दी एंड हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे जो आपको हमेशा सक्षम रखेंगे, किसी भी बीमारी को उत्पन्न होने से बचाएंगे। और दूसरा, शरीर को सक्षम रखने के लिए, ओज की वृद्धि के लिए नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और भारतवर्ष में तो हमारे अंदर योग क्रियाओं का इतना महत्व दिया है, जितनी आप योग क्रियाएं करते रहेंगे उतने आपके अंदर ओज की वृद्धि होती रहेगी। और इससे बड़ा जो भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा आपको ज्ञान मिला है कि हमारे जो शरीर के अंदर शक्तियां हैं वो चक्रों के रूप में विद्यमान हैं। अगर केवल मात्र चक्रों पर फोकस करने से ही वो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, और वो शक्तियाँ जागृत से बनता है हमारा ओज। हमारे अंदर ओज की निरंतर वृद्धि होती रहती है। और इस चक्रों में कहते हैं, अगर हम अपने चक्रों का ध्यान हमेशा दिन रात करते रहें तो अंदर की असीम शक्तियाँ पैदा होती हैं और ओज की इतनी वृद्धि होती है कि आपके अंदर किसी भी बीमारी के होने की संभावना नहीं रहती। और इसके बाद हमारे विहार में मन आता है। हमने मन को हमेशा ही खुश रखना है। कैसे? उसके दो ही तरीके हैं कि आप हर जीव से, हर प्राणी से एक प्रेम की भावना रखो। जितनी प्रेम की भावना होगी, मन उतना खुश रहेगा और आपके अंदर उतनी ही ओज की वृद्धि करेगी। और दूसरा, हर पल, हर क्षण परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। जितना आप उसके साथ संलग्न रहेंगे, परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, उतनी आपके अंदर ओज की वृद्धि होती है। तो हमारे को मन को, अपने आप को बहुत सक्षम बनाना है। हर टाइम प्यार की भाषा बोलते हुए, हर टाइम आनंद की भाषा में। कहते हैं जब आप बड़े प्यार से किसी से बात करते हैं, आपके अंदर से एक मुस्कुराहट पैदा होती है और वो आपके अंदर ओज की वृद्धि कर रही होती है। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में दो तरीके और बताए हैं कि हमें शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, जिसको आयुर्वेद ने आम का नाम दिया है, हमारे को आम को अपने शरीर से दूर रखना है। पाचन क्रियाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस आम की वृद्धि के लिए हमें चाहिए होता है लंघन। हम जितना इसमें व्रत रख लेंगे, जितना कम खाएंगे, उतना हमारे शरीर के अंदर आम की उत्पत्ति नहीं होगी। और जितनी आम की उत्पत्ति नहीं होगी, उतना हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारे अंदर ओज की वृद्धि होगी। और कुछ आयुर्वेदिक ऐसी औषधियाँ हैं या जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे अंदर ओज की वृद्धि करती हैं, जिसमें शतावर, मुसली, सालम मिश्री, इन सब चीज़ों का कभी कभी इस्तेमाल करना शरीर के अंदर बहुत क्षमता पैदा करता है। तो आम का विनाश, ओज का विकास, ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। जितना हमारे शरीर अंदर ओज होगा, उतनी ही मौज होगी, उतना ही आनंद आएगा। और जितना आनंद जीवन में ले लोगे, उतने ही आपके अंदर बीमारियां दूर होती जाएंगी। ओम शांत शांत शांत।